ये कहानी है दिल्ली के दिलशाद गार्डन मेट्रो स्टेशन की। एक लड़की जिसका नाम रितु था। रितु दिलशाद गार्डन मेट्रो स्टेशन के बाहर रात को 12 बजे खड़ी हुई थी। रितु अपनी एक फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में गई हुई थी। वहाँ से उसे निकलने में काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी थी। रितु को टाइम का इतना अंदाज़ा नहीं था, लेकिन देखते ही देखते अब 12 बज चुके थे। रितु बार बार अपने मोबाइल में टाइम देख रही थी और वो सड़क पर किसी ऑटो या टैक्सी का वेट कर रही थी। फिर अचानक ही रितु ने देखा कि उसके कुछ दूरी पर एक आदमी खड़ा हुआ है, जो शक्ल से बहुत ही ज़्यादा खतरनाक दिखाई दे रहा था। और वो कुछ कुछ देर के बाद मुड़ मुड़ कर रितु की तरफ देख रहा था। रितु भी बार बार उसकी तरफ देखती थी और फिर अपनी नज़रें फेर लेती थी। फिर कुछ देर के बाद रितु ने देखा कि वो आदमी रोड क्रॉस करके दूसरी तरफ जा रहा है। ये देखकर रितु मन ही मन बोलने लगी, पता नहीं कैसे कैसे लोग होते हैं। और ये कहते हुए रितु ने अपने दाईं तरफ जैसे ही देखा तो वो आदमी उसके दाईं तरफ ही खड़ा हुआ था। और फिर रितु ने रोड के उस पार देखा तो उस पार वो आदमी नहीं था और उसके काफ़ी करीब दाईं तरफ वो आदमी खड़ा हुआ था। ये देखकर रितु बहुत ज़्यादा डर गई। फिर रितु उस जगह से थोड़ी दूर जा कर के खड़ी हो गई और अब रितु अपने बाईं तरफ देखने लगी। फिर अचानक ही एक खंबे के पास बाईं तरफ वो आदमी आकर के खड़ा हो गया। अब रितु ने अपनी दाईं तरफ देखा तो उधर भी वो आदमी खड़ा था और उसके बाईं तरफ भी वही आदमी खड़ा हुआ था। ये देखकर रितु बहुत ज़्यादा डरने लगी। आखिर एक जैसे दो आदमी कैसे हो सकते हैं, सेम कपड़ों के साथ। फिर अचानक ही रितु के सामने एक ऑटो आके खड़ा हो गया और रितु ने उस ऑटो वाले से कहा, भैया क्या आप सीलमपुर चलेंगे? उसने कहा, जी हाँ। बस ये पूछते ही रितु तुरंत उसके ऑटो में बैठ गई और कहने लगी, चलो। वो ऑटो वाला कुछ देर तक ऑटो चलाता रहा। फिर अचानक ही किसी आदमी ने ऑटो को हाथ दिया और आकर पूछने लगा, भैया सीलमपुर चलोगे? उस आदमी ने सिर्फ इतना ही पूछा था कि रितु बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगी, क्योंकि वो आदमी वही था जो अभी तक पीछे खड़ा हुआ था। रितु उस आदमी को देखते ही बहुत ज़्यादा डर गई कि अचानक ये आदमी कहाँ से आगे आ गया। फिर ऑटो वाला कहने लगा, मैडम क्या हो गया आपको? आप इतना डर क्यों रही हो? और आप इतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला क्यों रही हो, चीख क्यों रही हो, क्या हो गया है? रितु ने ऑटो वाले से कहा, भैया आप जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चलो, मैं आगे चल के आपको सब कुछ बता दूंगी। ऑटो वाले ने कहा, वो मेरी सवारी है, मैं उसको आगे ले जाना चाहता हूँ। रितु ने कहा, मैं आपको डबल सवारी के पैसे दूंगी, लेकिन आप यहाँ से जल्दी निकलो। फिर कुछ दूर जाने के बाद ऑटो वाला पूछने लगा, मैडम अब तो बता दो कि क्या हो गया था तुम्हें और तुमने मुझे सवारी क्यों नहीं लेने दी? फिर रितु ने उस ऑटो वाले से सारी बात बतानी शुरू कर दी। ऑटो वाला सारी बात सुन करके हंस रहा था, लेकिन उसकी हंसी कोई नॉर्मल हंसी नहीं थी। वो अजीब तरीके से हंस रहा था, बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला कर। और अचानक ही उसने रोड के किनारे अपना ऑटो लगा दिया और रितु उस ऑटो वाले से कहने लगी, भैया मैं आपको एकदम सच बात बता रही हूँ, वो एक भूत था, वो कोई इंसान नहीं था। तो ऑटो वाला रितु से बोला, तो फिर क्या मैं कोई इंसान हूँ? मैं भी तो भूत हूँ। ये कहते हुए उस ऑटो वाले ने अपनी पूरी गर्दन आगे से पीछे की तरफ घुमा दी और वो रितु को देखने लगा। रितु उसको देखते के साथ ही बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी और वो ऑटो से बाहर निकलकर पैदल दौड़ने लगी। रितु आगे आगे दौड़ रही थी और उसके पीछे वही आदमी दौड़ रहा था जो पहले रितु को दिलशाद गार्डन मेट्रो स्टेशन के बाहर मिला था। और उसी के साथ साथ वो ऑटो चालक भी दौड़ रहा था। कुछ दूर तक रितु उन्हें देखती रही, भागती रही और चिल्लाती रही। उसके बाद रितु ने पीछे मुड़कर देखा तो वो दोनों पीछे नहीं थे, बल्कि अब रितु के पीछे एक काले कलर का धुआं सा उड़ रहा था। रितु उसे देखकर बहुत ज़्यादा घबरा रही थी कि अचानक ही रितु को एक पुलिस की गाड़ी दिखाई दी। रितु भागते हुए उस पुलिस गाड़ी के पास पहुंच गई। उसमें से कुछ पुलिस वाले बाहर निकल करके रितु से पूछने लगे कि आखिर क्या हो गया, तुम इतनी रात में कैसे दौड़ रही हो? रितु ने उन पुलिस वालों से भी बताया कि मेरे पीछे भूत लगा है। पुलिस वाले पहले तो हंसने लगे, उसके बाद कहने लगे, चलो देखते हैं कौन सा भूत तुम्हारे पीछे लगा है। उनमें से एक पुलिस वाला बुलेट लेकर आया और रितु से कहने लगा, तुम बैठो और मुझे बताओ कि किस जगह तुम्हारे पीछे भूत लगा था। रितु ने उधर जाने को साफ इनकार कर दिया। फिर दो पुलिस वाले बुलेट पर काफ़ी दूर तक गए और कुछ देर के बाद आकर कहने लगे, वहाँ तो कोई ऑटो नहीं है। हो सकता है रात बहुत ज़्यादा है, तुम बहुत ज़्यादा डर रही हो, इसलिए तुम्हें वहम हुआ होगा जैसे कि तुम्हारे पीछे कोई भूत लगा है। भला कोई ऑटो ड्राइवर भूत कैसे हो सकता है? और अगर कोई ऑटो ड्राइवर भूत था भी तो भूत ऑटो कहाँ से लाएगा?
फिर वही पुलिस वाले रितु को अपनी गाड़ी में बिठाकर उसे उसके घर तक छोड़ कर के आए। रितु बहुत ज़्यादा डरी हुई थी और घबराई हुई थी और पुलिस वालों के साथ देखकर उसके घर वाले भी बहुत ज़्यादा घबरा गए। आखिर रितु को ऐसा क्या हुआ जो पुलिस वाले उसे लेकर के आए। फिर रितु ने अपनी पूरी फैमिली से वो पूरी घटना बताई। इस घटना के बाद से रितु कभी भी रात में कहीं भी नहीं आया जाया करती थी। इस घटना को भुलाने में भी रितु को बहुत ज़्यादा समय लगा था इस सदमे से बाहर निकलने के लिए। और कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।